महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले आ रहे हैं। अब तक आए रुझान जो तेजी से नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन बम्पर जीत की तरफ बढ़ रहा है। 288 सीटों में से 220 से अधिक सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। ये नतीजे बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल भी बीजेपी गठबंधन की इतनी बम्पर जीत का इशारा नहीं कर पाए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो क्या वजह रही जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को एक तरफा प्रचंड जीत दिला दी। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन के शानदार प्रदर्शन के पीछे शिंदे सरकार का कामकाज भी जिम्मेदार है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज से आम लोग काफी खुश दिखे हैं। महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना हो या किसानों के लिए की गई बड़ी घोषणाएं, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार की लोकप्रियता में बीते दिनों में काफी इजाफा देखा गया है। उद्धव ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस भी थे, जिनकी अपनी लोकप्रियता ने भी सरकार के इकबाल को बुलंद रखा। असली नकली की लड़ाई, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, साथ ही एनसीपी के भी। इस बंटवारे का फायदा बीजेपी गठबंधन को मिला। जो एनसीपी हमेशा बीजेपी विरोध की राजनीति करती आई, उसके अजीत पवार बीजेपी के साथ आ गए। शिवसेना में भी एकनाथ शिंदे के साथ अधिक शिवसैनिक बीजेपी की तरफ आ गए। चुनाव आयोग ने असली शिवसेना और असली एनसीपी का सिंबल भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को दिया। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी नतीजों में हाशिए पर जाती दिख रही है। उद्धव का अपने धुर विरोधी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना उनके कोर वोटर्स को रास नहीं आया, तो वही उत्तराधिकार की लड़ाई में अजीत पवार अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के आगे बाजी मारते दिख रहे हैं। इन दोनों दलों के बंटवारे का सबसे अधिक फायदा बीजेपी को हुआ है। महाराष्ट्र चुनावों में बीजेपी के स्टार कैंपेनर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छाए रहे। उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया। इस बयान पर काफी वार और पलटवार देखने को मिला, लेकिन योगी ने इस नारे के साथ चुनाव की टोन सेट कर दी। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। पिछली बार बीजेपी ने जिस देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया था, उन्हें इस बार मन मसोस कर उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा। फडणवीस की शुरुआती नाराजगी के बाद ये मामला सेटल हो गया। फडणवीस जानते थे कि सरकार बनाने के लिए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी की मजबूरी है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस सहजता और प्रभावी तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, इसका फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र में देखने को मिला है। फडणवीस जानते थे कि मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी को न सिर्फ सबसे बड़ा दल बनकर उभरना पड़ेगा, बल्कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी साथ रखना होगा। ऐसे में फडणवीस के मैनेजमेंट ने बीजेपी को महाराष्ट्र का चुनावी चैंपियन बना दिया है। जाते जाते देखिए महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर क्या कहना है पक्ष और विपक्ष के नेताओं का। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई जिस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा
तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं? नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है। मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे, क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। 200 का आंकड़ा गठबंधन पार करेगा और झारखंड में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है। ये जनादेश स्पष्ट है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने शुरू किया है, जनता ने उस पर आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी आगे बढ़ो और इसी तरह गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहो। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के किए हुए कामों पर मोहर लगाई है, आशीर्वाद दिया है और ये स्पष्ट किया है कि अब देश को टुकड़े टुकड़े गैंग वाली पार्टियां, मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाली, विघटन करने वाली शक्तियां लगातार हार रही है और जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र व झारखंड में भी कांग्रेस को स्पष्ट संदेश दिया है कि राहुल गांधी जैसे विवेकहीन नेता के नेतृत्व को जनता ने 3 दर्जन बार पहले ही नकारा है, आज फिर नकारा है। देश का जो जनादेश आया है उसमें संख्या बल भाजपा को भले ही मिला हो, लेकिन नैतिक बल देश ने, देशवासियों ने विपक्ष को देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। लोगों की, देश की भावना आज विपक्ष के साथ है, ऐसा स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई कांग्रेस का नेतृत्व, विशेष नेतृत्व विशेष तौर से बधाई का पात्र है। राहुल गांधी जी ने जिस रूप से निर्भीकता से हर वर्ग की लड़ाई लड़ी पिछले 10 वर्षों से इस सरकार से, इस राहुल गांधी जी ने जिस रूप से भारत जोड़ो यात्रा करी, मैं समझता हूँ वो एक विशेष बधाई के पात्र हैं। और ये भावना को देखते हुए हम सब ने ये भी आग्रह किया कि राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें। ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई कि राहुल गांधी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए देश को एक मजबूत विपक्ष और एक आने वाले समय का मजबूत विकल्प देने का काम करें।